अंत में मैं चाहूंगी कि कुछ और ऐसी खास बात जो सभी के लिए सामान्य हो राहु से जुड़ी, ये आप बता दीजिए। राहु की 2 योग है जिनकी बहुत चर्चा रहती है। अक्सर किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, किसी विद्वान के पास जाते हैं, किसी गणितज्ञ के पास जाते हैं, किसी पंडित जी के पास जाते हैं, किसी पुजारी के पास जाते हैं, तो आपकी कुंडली में चर्चा करता है काल सर्प योग की। जी। आपकी कुंडली में चर्चा करता है गुरु चांडाल योग की। ये 2 योग ऐसे हैं जो राहु के कारण बनते हैं। जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो कालसर्प योग बन जाता है। 100 में से 30% लोगों को कालसर्प योग होता है। कालसर्प योग साधारण नहीं होता, कालसर्प योग की बहुत ऊंचाई होती है। कालसर्प योग लता मंगेशकर के कुंडली में था, कितनी बड़ी ऊंचाई है। कालसर्प योग नेहरू जी के कुंडली में था, कितनी बड़ी ऊंचाई है। कालसर्प योग आमिर खान की कुंडली में है। कालसर्प योग मोरारजी देसाई की कुंडली में है। कालसर्प योग का एक ही माइनस पॉइंट है, वो ये कि वो पारिवारिक जीवन के अंदर है ना, जो वो टांग अड़ाता है। नेहरू के पारिवारिक जीवन को अच्छा नहीं माना जाता। लता मंगेशकर की शादी ही नहीं हुई, आमिर खान चौथी शादी की बातें कर रहे हैं। तो मोरारजी देसाई के सामने उसके बहुत सारे सगे संबंधी चले गए। तो कालसर्प योग किसी और क्षेत्र में कुछ करे ना करे, लेकिन पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं वो करता है, हस्तक्षेप करता है। आप इतनी ऊंचाई पर पहुंच पर भी पारिवारिक रूप से कमजोर हो जाते। राहु के कारण पड़े हुए इस कालसर्प योग को, कालसर्प योग में भेद है। कोई भी आदमी किसी भी कुंडली में कहता है कि आपका कालसर्प योग है, लेकिन कालसर्प योग का सीधा सा एक सिद्धांत है, राहु और केतु के बीच में जब सब ग्रह आ जाते हैं तो कालसर्प कहलाता है। काल के सर्प में सर्प केतु को माना जाता है, काल राहु को माना जाता है। जब काल के सर्प में सारे ग्रह आ गए तो कालसर्प योग हो गया। तो कालसर्प योग का निवारण जरूर कराएं। ये हमारे किसी भी ज्योतिर्लिंग पर संभव है, जिसमें त्र्यंबकेश्वर में ज़्यादा होता है, उज्जैन में ज़्यादा होता है, काशी विश्वनाथ में ज़्यादा होता है। तो ऐसे स्थानों पर अपने कालसर्प का वो करवाएं, क्योंकि आप किसी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं लेकिन पारिवारिक रूप से आप कमजोर हो जाएंगे। जिन लोगों को असंतुष्ट पारिवारिक जीवन मिलता है उनकी कुंडली में कालसर्प योग का योग है। दूसरा है गुरु चांडाल योग। गुरु चांडाल योग एक ऐसा योग होता है जो कुंडली के अंदर केवल एक ही स्थान पे माना जाता है। लोग बाग जैसे ही बृहस्पति का संबंध राहु से आता है गुरु चांडाल अनाउंस कर देते हैं। ज्योतिषी में गणना का खेल है, हर चीज हर जगह फिट नहीं होती, जो चीज जहां फिट होती है उसको वही करना चाहिए। छठे स्थान पे जब बृहस्पति राहु होगा तभी गुरु चांडाल योग माना जाएगा, इसके अलावा कहीं गुरु चांडाल योग नहीं होता। तो गुरु चांडाल योग के अंदर क्या होता है, आदमी के अंदर तामसी वृत्ति ज्यादा होती है, दुष्ट प्रवृत्ति होती है, कुसंगति होती है। तो ऐसे लोगों को बचपन से ही पहचान लिया जाता है। क्लासेस में जो चोरी करते हैं, किसी का सामान उठा लाते हैं, पिक पॉकेटिंग करते हैं, कहीं होटल में गए तो उसका सामान रख लाते हैं, तो ये गुण बताता है कि इसके घर के अंदर है। दूसरा, आपके घर में राहु का प्रभाव क्या है, अगर आपको पहचानना है तो उसका एक सीधा सा उदाहरण है। अगर आपके घर में नॉर्मल से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब पड़े हैं तो समझ लो राहु की एंट्री हो गई। आपके घर के बाहर, दरवाजे के बाहर अगर आपके जूते चप्पल फैले पड़े हुए तो समझ लो राहु की एंट्री हो गई। और आपके घर के अंदर आपके संवारने की प्रवृत्ति आपको कबाड़ी बना देती है तो आपके घर में राहु की एंट्री हो गई। तो अगर राहु को निकालना है तो अपने एक्सेस जूते चप्पलों को उठाकर फेंक दो, घर में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो वेस्टेज है उनको फेंक दो, और किसी भी ढंग से कैसे भी है ना कबाड़ को इकट्ठा मत करो। आप उनका निशानी होती है कि उनकी छत पर कबाड़ होता है, उनके घर में कबाड़ होता है, तो समझ लो कि वो राहु आ गया। अगर राहु आ गया तो वो और किसी और ग्रह को नहीं रहने देगा। उनकी बरकत उसी दिन खत्म हो जाती है जब ये 3 चीजें इनके घर में हो जाती है। तो जैसा कि नारायण जी आप लोगों को जो बातें बता रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि इन बातों को आप जरूर ध्यान रखेंगे और उसका पालन भी करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी, हमारे दर्शकों को राहु ग्रह से जुड़ी इतनी जानकारी विस्तार से देने के लिए, हर छोटी संभव बात बताने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह हम दोनों फिर वापस आएंगे और बात करेंगे किसी अगले ग्रह के बारे में। तब तक के लिए आप हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।